93,000 आपके पास थे, आप जो चाहते वो कर सकते थे, आप उनके फीचर्स जो थे वो अपने पास रख सकते थे और उसमें करना कुछ नहीं था। आप उनके ऑफिसर्स को मत छोड़ते और रैंक्स को छोड़ देते, ऑफिसर्स को कहते कि भई आपको जो है वो वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल्स का झेलना पड़ेगा। यू वो यू तो हैव टू बांग्लादेश फेस दैट मांग रहा था, फैक्ट। तो बांग्लादेश मांग रहा मांग था सर, बाय नेम तो मांगे थे उसने। उसको डैंगल करते तो पाकिस्तान आर्मी या तो आपको जो आप चाहते थे वो देती या खुद टूट जाती, क्योंकि वो तो एलीट ऑफ द एलिट्स थे जो सब आपके कब्जे में थे और आपने बेवकूफों की तरह वो पूरी की पूरी सारी अपॉर्चुनिटी आपने गंवा दी। वही कहते हैं ना कि साहब कि इंदिरा गांधी वन द वॉर, रादर इंडियन मिलिट्री वन द वॉर ऑन द बैटलफील्ड एंड इंदिरा गांधी लॉस्ट इट ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। इतनी और बड़ी इसको मूर्खता आप, तो मुझे लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी आसानी से। बिल्कुल सर, हम उनको आयरन लेडी वगैरह बोलते रहते हैं। जो जो आपने शुरुआत का स्टेटमेंट दिया कि अफगान्स ने जमीन पे तो मारा ही मारा, टेबल पे भी पाकिस्तान को थप्पड़ मार के आगे जीत के आगे, ये होती है सर। दिस इज, आई थिंक, लेसन सीखने जबकि के लिए हमें। अगर आप उनकी कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को इवेलुएट करेंगे तो वो शायद पाकिस्तान की 1/3 भी ना हो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फाइटिंग स्पिरिट बहुत तगड़ा है, टेरेन फेवर में है, अदरवाइज तो बेचारे मिलिटरली वीक हैं। और कब से हम लोग बोल रहे हैं सर, 1 साल तो हो गया ये बोलते कि पाकिस्तान, भारत को अपने रिलेशन खोल देने चाहिए अफगानिस्तान के साथ और उनको डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करना चाहिए। अब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हमारे पास बड़ा इक्विपमेंट आ रहा है, हमारे पास काफी इक्विपमेंट सरप्लस भी है जिसको हम दोस्ती यारी में दे भी सकते हैं। बट वही है ना सर, अब आपकी और हमारी कौन सुनेगा दर्शकों के अलावा। अच्छा, वो जो एरिया है आपका पश्तून और बलूचिस्तान वाला, वो उनके अफगानिस्तान जैसा ही एरिया है, माउंटेनस, हिली और रिसोर्सेज है नहीं वहाँ पे, सप्लाई लाइंस जो है स्ट्रेच्ड है, सारी सर चीजें उनके एडवांटेज में जाती हैं। तो टीटीपी मार रहा है रोज उनको सर डेली। अरे साहब, अभी 24 घंटे में 12 अटैक हो गए। तो सर यही तो मजा है कि आप बॉर्डरलेस बॉर्डर पे सीज फायर कर लो, बॉर्डरलेस बॉर्डर का सीज फायर, और अंदर बॉर्डरलेस को ठोकते जाओ। जाफर एक्सप्रेस बंद होगी सर, जब जाफर जारी एक्सप्रेस बंद हो गई साहब, इतनी जाफर एक्सप्रेस फ्लेक्सिबल बंद हो थी कि हर हफ्ते हिट होती थी, फिर भी चलती थी। अब उसके उसकी गई। बस जाफर बहुत हो एक्सप्रेस चुका बंद कर थोड़ा। दी तो दिस इज, उन्होंने। सो कहने का मतलब ये है कि जो हमने, जिस रिपोर्ट का मैंने मेंशन इसलिए किया, कोई बोलेगा इतनी पुरानी रिपोर्ट क्यों है, मैं ये उन दर्शकों के लिए भी है कि जो अब हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि आप तो कह रहे हो होने वाला है, पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान टूट नहीं रहा। तो 50 साल पहले भी टूटने वाला था। कई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर हम उस टाइम गांधीवादी में चले जाएं और अपने आप को नोबेल प्राइज की रेस में खड़ा कर दें, जब मैनिपुलेट हो जाएं, तो फिर ये क्या होता है कि रोग स्टेट बन के उभरती है जैसे पाकिस्तान। तो आज फिर एक मौका आया है सर, जब पूरे 71 वाले, क्योंकि पाकिस्तान को बांध के रखा किसने सर? फौज ने। और पाकिस्तानी फौज को क्रिपल करने का एक बहुत अच्छा हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। हमने क्रिपल नहीं किया, हमने उनको ठोका। क्रिपल करने का मौका भी हमारे सामने खड़ा है। और ये यूएस गेम्स खेल रहा है हमारे यहाँ पे, और कभी ये भाग के कभी कतर के साथ समझौता कर लेते हैं, कभी ये सऊदीज का डिफेंस पैक्ट करते हैं। आई थिंक अभी टाइम बिल्कुल आ गया है कि इनको इतना क्रिपल किया जाए और उसके बाद कि इनकी औकात ना बचे। अगर कल प्रधानमंत्री जी जहाँ पे घूम के आए हैं वहां से शुरुआत होती है, तो पाकिस्तान की नेवी तो कुछ घंटे में भी 1-1.5 घंटे में खत्म है, और उस नेवी को दोबारा उठने में वर्षों लग जाएंगे। बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है नेवी। एयरफोर्स, और अगर 800 किलोमीटर का ब्रह्मोस और वो एक्यूरेसी जो नूर खान में हमने दिखाई, ऑफ कोर्स वहां पे ब्रह्मोस के अलावा और कुछ भी 800 फायर। 800 किलोमीटर के बाद तो सारे के सारे आगे भागे तो घूम। आई थिंक, तो आपको याद है सर, एक ये बात डिस्कस की थी कि हमने भारत ने पॉज किसी कारण से लिया है, बिकॉज F-16 इन्होंने उठा के वो पीछे ग्वादर के पीछे पार्क कर दिए थे। तो अब जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम हर इंच को हिट कर पाएंगे। आज वो कॉन्फिडेंस है। तो अगर है, और अगर अभी नहीं मारा, तो फिर आने वाली जो नस्लें हैं वो फिर वही लिखेंगी जो हम नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं। तो समरी ये है सर, आर्मी को क्रिपल कर दें, नेवी को उड़ा दें, आर्मी एयरफोर्स को क्रिपल कर दें, तो पाकिस्तान अपने आप, उनकी बाइंडिंग फोर्स जो है, जिसने जो भी जैसे भी बांध कर रखा है वो खत्म, पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन और करेक्ट। गवर्नमेंट की कहीं कैपेबिलिटी है ही नहीं कि पाकिस्तान को जोड़ कर रखे। उसको आप हमारे यहाँ लगा के देखें सर, इंडिया के ऊपर। आज
हाइपोथेटिकली कुछ ऐसा होता है कि हमारी आर्मी यहाँ से खत्म हो जाती है किसी कारण से, पर हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है सर, ऐसी मशीनरी है जो कि देश को बांध के रखेंगी। बाय द वे हमारी जो सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ CAPF और जैसे ITBP, CRPF और आर्म्ड पुलिस जो है हर स्टेट की, उनकी संख्या हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से डबल है। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सबसे ज्यादा मार पहले FC को पड़ी, जो उनकी CPO या PMF कह लीजिए आप, और जो सबसे लड़ने वाले तगड़े बलोच, पश्तून्स और पुंछी, वो ऑलरेडी रिवोल्ट पे हैं। तो अब इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो सर फिर कुछ नहीं कह सकते। एक फायदा तो उठाया है, बाकी और कुछ हो या ना हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म फायदा तो उठाया है। दैट यू हैव टू अप्रिशिएट, द इंडस वाटर्स ट्रीटी। हाँ सर, वो लॉन्ग टर्म है और उसको इम्प्लीमेंट करने में लॉन्ग टर्म चाहिए ना। अभी बरसात आई, हमने देखा कि पहले तो हमारी मर्जी से खोल रहे थे गेट चिनाब के, मजा भी आ रहा था। फिर एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमें खोलना ही पड़ा, इतना ज्यादा पानी आ गया कि दे आल्सो न्यू कि पानी आ रहा है। फिर क्योंकि उनको भी पता था पानी आ रहा, तो हमने भी अनाउंसमेंट कर दी, उनको बता दिया, गुडविल जेस्चर दिखा दिया। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एटलीस्ट 10 साल लगेंगे। और बट हाँ, एज अ पॉलिसी एक अच्छी शुरुआत है सर। और इनफैक्ट ये जो 2-3 चीजें हुई, एक IWT हुआ सर, दूसरा जो हमारी डॉक्ट्रिन चेंज हुई ना सर, तो काफी लोगों ने इस वर्ड को यूज किया है कि जिस दिन भारत ने ये डिक्लेयर किया कि आज के बाद एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर और टेररिस्ट और गवर्नमेंट के बीच में फर्क नहीं देखा जाएगा, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया, उसका रिएक्शन जो काफी फॉरेन ऑब्जर्वर ने लिखा कि इस्लामाबाद में पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। क्योंकि उनकी 71 की लड़ाई के बाद जब उनको पता कि अब लड़ाई से तो जीत नहीं सकते, उन्होंने न्यूक्लियर बैकड्रॉप करके टेररिज्म स्टार्ट किया। न्यूक्लियर नहीं भी था तो भी उन्होंने वो सब शोषण चलता रहा। आज ये है कि न्यूक्लियर है या नहीं है वो तो बात की बात है। अब भारत ने पिटाई करने का एक लीगल फॉर्मूला उनके सामने रख दिया, तो इसलिए पाकिस्तान का वो जो सही वर्ड, जो भी चाहे लाइक कई चीजें आपके दिमाग में रुक जाती हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया इस डिक्लेरेशन के बाद। तो ये दो बहुत लॉन्ग रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस वाली चीजें हुई ऑपरेशन सिंदूर में, बट इसको आगे ले जाके जाना, इसको अंजाम तक लेके जाना जरूरी है सर।